समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी सवाल और इसका पहला पार्ट। सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और दो मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर्स रूल। तो आज के हम लेक्चर में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझने वाले हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्रैमर्स रूल समझेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में वर्ड जो इन्वर्जन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्स मालूम कर रहे हैं। इन्वर्स मालूम करने के जरिए से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। अब आए सवाल करना कैसे। सबसे पहले तो आप इन इक्वेशंस को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले एक्स वाई टर्म होनी चाहिए, फिर वाई वाली टर्म होनी चाहिए और इक्वल्स टू की दूसरी तरफ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कभी भी कोई किसी तरह की शफलिंग हुई भी हो, कांस्टेंट इधर आया हुआ हो, तो आप पहले कांस्टेंट को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल तरतीब में। अब हम यहाँ पर तीन मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो हम मालूम करना चाहते हैं उसको हम नाम दे रहे हैं मैट्रिक्स एक्स का। हमें मालूम क्या करना है? सॉल्व का मतलब ये है एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अब जितने भी मैट्रिसेस बनाएंगे वो कॉलम वाइज बना रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स मालूम करने थे वो अपने कॉलम में लिख दिए कि वो वेरिएबल्स एक्स वाई है। उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसको आप ए का नाम देंगे। ये ए मैट्रिक्स क्या है? ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। और कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट्स उन नंबर्स को कहते हैं जो वेरिएबल्स के साथ लिखे हुए होते हैं। तो पहले कॉलम में आप लिखेंगे x के कोएफिशिएंट्स और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे y के कोएफिशिएंट। यानी कि फर्स्ट कॉलम इज फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड द सेकंड कॉलम इज फॉर कोएफिशिएंट्स ऑफ y। तो पहले कॉलम में x के साथ लिखे हुए नंबर्स, बताइए क्या क्या नंबर्स हैं x के साथ? और दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट्स के लिए 3 एंड 1 क्योंकि यहाँ y के साथ कुछ नहीं मतलब y। यह आ गया मैट्रिक्स ए। और अब तीसरा मैट्रिक्स जिसको आप बी का नाम दे दें और ये मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट्स का। और कांस्टेंट्स कहां से उठाएंगे आप? हमेशा राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड पे क्या क्या कांस्टेंट्स हैं? 14 एंड 18 सॉरी 14 एंड 28 टाइम्स। ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया कि तीन मैट्रिसेस आपको बनाने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। अब आपको क्या करना है? स्टेप में सिंपल ए इनवर्स लेना है। ए इनवर्स आप इन तीनों मैट्रिक्स में एक ही मैट्रिक्स का इनवर्स ले सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इनवर्स लेने में दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? एक मॉड यानी कि डिटरमिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो अब इनवर्स क्योंकि हमें मालूम करना है तो हम ए का इनवर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम ए का मॉड लेकर आते हैं। टू फाइंड मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मालूम करने के लिए हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को मॉड में लिख देंगे। 2 3 -4 एंड 1। फिर मॉड लेना आप जानते हैं, पहली डायगोनल का प्रोडक्ट 2 1 2 माइनस साइन के बाद सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट 3 -4 -12 और जब आप माइनस के बाद -12 लिखेंगे इट विल बी +12। मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 40। अब हमें एक और चीज चाहिए इनवर्स मालूम करने के लिए, वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट शुरू होती है खत्म हो जाता है। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स एडजॉइंट लेने के लिए आप पहले डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन को स्विच करते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स की साइन तब्दील करते हैं। 3 जो प्लस में माइनस में हो जाएगा और 4 जो माइनस में किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब जब मॉड ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, मतलब आप इनवर्स लाने के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। अब हम मालूम करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का सिंबल a raised to the power -1। ए इनवर्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/mod of a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod of a। मॉड ऑफ ए क्या आया? 14 और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया? 1 -3 4 2। अब अगर आप इस ए इनवर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चारों के चारों एलिमेंट्स को 1 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, और चारों के चारों एलिमेंट्स को 14 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर होते हैं डिवाइड करने के लिए। और जहां जहां जो कैंसिलेशन हो सकती है वो आप करें, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो इसलिए जब आपको इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कही जाए तो आपको पता है कि आपको कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है जिसको ए का नाम दिया गया है उसका इनवर्स लेना है, और उसका इनवर्स लेने के लिए बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके छोड़ दें, आगे और कुछ ना करें। गॉट इट? अच्छा, अब हम x मालूम कर लेंगे। नाउ वी फाइंड x। तो अगर आप यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म में देखें कि हमने इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये सबसे पहले आप लिखें, फिर मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या लिखें, x, और इक्वल के बाद क्या थे, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होंगे, b। तो एक्चुअली हमने इसको जो मैट्रिसेस में लिखा वो ax इज इक्वल टू b की अप्रोच से लिखा है। अब ax इक्वल टू b के अप्रोच से कैसे लिखा है, देखें, a की जगह मैट्रिक्स a लिखते हैं। मैट्रिक्स a क्या है, 2 3 -4 1, और मैट्रिक्स x क्या है, x y, और इक्वल के बाद मैट्रिक्स b क्या है, 14 and 28। तो आप ये देखिए कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब रॉ के एलिमेंट्स की तादाद और कॉलम के एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, बराबर हो। तो अगर आप यहाँ पे रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 2 into x, और प्लस साइन के बाद सेकंड से मल्टीप्लाई होगा 3 into y 3y, और इक्वल टू के बाद इधर 14 था। फिर सेकंड रॉ के लिए आप सेकंड लाइन पर आ जाए, -4x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -4x, और 1y से मल्टीप्लाई होकर y, और इक्वल के बाद क्या आ गया 28। तो आपको समझ में आ रहा है कि असल में गेम ये है, ax इक्वल्स टू b, यानी कि हमें जो दिया गया यहाँ पर ये क्या दिया गया है, मैट्रिक्स के सेंस में देखें तो हमें दिया गया है ax इज इक्वल्स टू b, क्योंकि a को x से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बन रही है वापस। और मैंने आपसे कहा था मैथ जस्टिफाइड, मैथ में कोई भी चीज अंधी में नहीं होगी, मैथ में हर चीज का एक लिंक होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि ax किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है, लेकिन हमें तो x मालूम करना है। x मालूम करने का मतलब हमें a को वहां लेके जाना है, तो a हम मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड। लेकिन अगर मैं इस a को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दूं, ठीक, तो नीचे a की पावर क्या है, +1, ऊपर इसको शिफ्ट करने से क्या बन जाएगा, -1। यानी कि फिर क्या होगा, अगर मैं a को ऊपर ले जाता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा a की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय b। ये कनेक्शन समझ में आ रहा है कि a वहां गया तो डिनोमिनेटर में चला गया, फिर a को उठा के ऊपर लाया तो डिनोमिनेटर में तो a की पावर +1 थी, मगर जब आप बेस को शिफ्ट करते हो उसकी पावर की साइन तब्दील हो जाती है, तो a की पावर क्या हो गई, ऊपर आकर -1 हो गई, और a की पावर -1 को आप क्या कहते हैं, a इनवर्स। इसी वजह से हमने इस सवाल में a इनवर्स मालूम किया, और इसी वजह से इस मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहा गया, क्योंकि इसमें इन्वर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप सिंपल क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप हेडिंग लिखेंगे नाउ वी फाइंड x, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, सिंपल। अब x की जगह क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स xy, a इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, a इनवर्स की वैल्यू 1/14 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 4 2, और फिर b की जगह क्या आ जाएगा, 14 and 28। अब यहां पर मैट्रिक्स x y तो एज इट इज 1/14 मल्टीप्लाई, बस अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट से 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस साइन के बाद -3 28 से, और गैप आ नहीं सकता क्योंकि कोई और कॉलम है नहीं। मल्टीप्लाई में आप गैप कब देते हैं, जब आप कॉलम चेंज करते हैं, कोई और कॉलम था ही नहीं तो इनकी प्लस में बॉन्डिंग रहेगी, ठीक, ये प्लस हो जाएंगे दोनों आंसर, और एक नंबर में जवाब आएगा। फिर 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 से। नाउ xy इज इक्वल्स टू 1/14 मल्टीप्लाई 1 into 14 plus minus 3 into 28 84, it should be 84, 4 into 40 28, और plus 2 into 28 56,
तो यहाँ थोड़ी सी जगह क्योंकि कम पड़ रही है तो मैं इसको यही ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ जहां पर मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला ड्राइव करके बता दें कि x इक्वल टू इनवर्स b कैसे हुआ। तो ये देखिएगा x y एज इट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1/14, ये लिखा मल्टीप्लाई 14 माइनस 84 कितना हो जाएगा माइनस 70, 28 प्लस 56 कितना हो जाएगा 84 क्या चीज 4 अच्छा सॉरी ठीक है थैंक यू 4 into 14 थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग दिस 56 तो 56 प्लस 56 कितना हो जाएगा 112 गॉट इट 112 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद एक्स वाई एज इट इज माइनस 70 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 14 से, क्योंकि अब डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 14 से डिवाइड करना पड़ेगा और 112 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 14 से। अब हम यहां पर किधर जगह बना इधर से इधर लिख देते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी माइनस 70 डिवाइड बाय 14 इट विल बी 5 और 112 डिवाइड बाय 40 इट शुड बी 8। अब आप मैट्रिक्स सिस्टम से बाहर ले आए क्योंकि आप पहले से बात जानते हैं अगर दो मैट्रिसेस बराबर है इसका मतलब क्या है फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है और सेकंड एलिमेंट के बराबर है, यानी कि x किसके इक्वल हो जाएगा -5 के और y किसके इक्वल हो जाएगा 8। सो दीज आर फाइनल आंसर्स, यानी कि अगर आप इसका ग्राफ भी बनाते ना तो जो दो लाइंस होती वो जिस पॉइंट पर मिलती वो पॉइंट क्या होता -5, 8 होगा सॉल्यूशन सेट में -5, 8 राइट। बट नाउ इज द टाइम टू चेक द आंसर। अगर हमारा जवाब सही है तो x का -5 और y की जगह 8 रखने से यहाँ 14 बनना चाहिए और नीचे भी x का -5 और y की जगह 8 रखने से क्या बनना चाहिए 28 बनना चाहिए। लेट्स चेक इट। अगर x -5 है तो बताइए 2 -5 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा -10, फिर y क्या है 8 है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 24 माइनस 10 कितना होता है 24 माइनस 10 40 और यह राइट हैंड साइड के बराबर। तो हमारे जवाब ने पहली इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया है। अब दूसरी इक्वेशन को भी चेक करते हैं। वैसे जरूरत नहीं क्योंकि अभी पहले को हो गया तो ये पूरा सॉल्यूशन से आया ना तो दूसरी को भी करेगा ही, बट चलिए फिर भी तसल्ली के लिए कर ले। -4 जब x की वैल्यू -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 5 से क्या हो जाएगा 20 और प्लस साइन के बाद y की जगह आप क्या रख देंगे और 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28। So it means that alhamdulillah our answer is perfect, right? उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। For the timing, Allah Hafiz and take care.